सबसे बड़ा फ्रॉड करा उन्होंने मेरे साथ। एथर में हमेशा ये दिक्कत रही है क्योंकि ये यहाँ पे इतनी इन्होंने गैपिंग रखी है, डबल साइडेड टेप लगा दी इसके अंदर। जब मैंने ओला के अंदर देखी चीजें तो मैं हीरो के विडा के ऊपर जाता, रात में बहुत दिक्कत आती है चलाते हुए। वाटर के स्प्लैश से टूटा हुआ है, 10,000 किलोमीटर में टायर फट गया। तो सबसे बड़े झूठ बोला था उन्होंने, झूठे एक नंबर के। उनसे आप रिटर्न में जरूर ले लेना, जिन्होंने ले ली वो तो लेके बचताएंगे ना। दोस्तों आज अपने पास आ चुका है भाई एथर का 450X थर्ड जनरेशन, जो कि सिद्धार्थ भाई लेके आए हैं। सिद्धार्थ भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई, मैं भी। तो सिद्धार्थ भाई से आज हम जानने वाले हैं कि भाई इस स्कूटर के अंदर इन्हें क्या अच्छा लगा, क्या लगा बेकार, क्या इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हो जाता है। सिद्धार्थ भाई कितना टाइम हो गया चलाते हुए? मेरे को लाइकली अब 6 मंथ से ऊपर हो गया चलाते हुए। 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं भाई को, और 6 मंथ में इनका कैसा एक्सपीरियंस है इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिद्धार्थ भाभाई, आपने इसे कितना चला लिया, फटाफट दिखाओ। मैंने लाइकली से जो चला लिया है 12,458। ठीक है, तो 12,458 किलोमीटर चला लिया है भाई, जो कि मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा खासा हो जाता है। सिद्धार्थ भाई एक बार यही बता दो, इसे कब खरीदा था, आपको डिलीवरी वगैरह कब मिली थी? लाइकली मैंने फैब में खरीदा था, इसे ऑन कैश खरीदा था, तो मेरे को डिलीवरी सेम डेट पे मिल गई थी। 18 तो सेम डे को मिल गई थी? सेम डे को मिल गई थी। ठीक है, क्योंकि इतनी वेटिंग नहीं चल रही है उस पर, तो सेम डे मिल गई थी मेरे को। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया ओवरऑल इसका? ओवरऑल फैब में लिया था, फैब से लगा लीजिए लाइकली 6 मंथ्स। इसी फैब में जो इसी फैब में, हाँ जी। ठीक है, 6 मंथ हो चुके हैं। 6 मंथ में भाई ने कितना 12,000 चला लिया है, तो यानी रनिंग तो आपकी अच्छी खासी है। रनिंग रोज की मेरी 100 किलोमीटर प्लस ही रनिंग है डेली। ओके, तो ये तो काफ़ी पैसे बचा रही होगी। इससे पहले आप क्या चला रहे थे? इससे पहले मैं अपनी एक बाइक चला रहा था, बुलेट। ओके, तो उसमें मेरे को इश्यूज आ रहे थे कि कभी सर्विसिंग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो तेल भी पीती होगी, कितना तेल लगता था पहले मेरा मंथली अगर मैं कन्वेंस देखूँ तो आराम से मेरा 12 से 15,000 का तेल लगता था। ओके, 12-15 हज़ार का। बुलेट तो खैर क्या ही एवरेज देती होगी। ठीक है, तो इसके वजह से तो आपका इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रिक लेना आपके लिए। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपने जब इसे लिया था किसी और को कंसिडर करा था लेने से पहले, या फिर इसे ही लिया था सिर्फ? मैंने कंसीडर पहले ओला के लिए करा था मेरे, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स के पास ओला थी। बट जब मैंने ओला के अंदर देखी चीज़ें कि उसके अंदर थोड़े नोटिफिकेशन एरर्स हैं, थोड़ा बहुत रेंज कम देती है वो, तो उस बेसिस पे फिर मैंने एथर के ऊपर गया था। उसके अलावा जो टीवीएस iQ, बजाज चेतक, उनमें से किसी को सर मैंने इतना कंसीडर नहीं करा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को जाते देखते ही मैंने जब समझा इसके बारे में तो मेरे को यही पसंद आ गया था लेने के लिए। ओके, तो ये बता दो, जब आप कह रहे हो देखते पसंद आई, क्या प्रायोरिटी थी दिमाग में कि भाई मुझे यही लेना है? प्रायोरिटी मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही थी। पहली बात तो ये मेरे को रेंज ज़्यादा चाहिए थी किसी भी स्कूटर की, एंड ट्रू रेंज चाहिए थी मेरे को। ओके, एंड दूसरी प्रायोरिटी मेरी थी नोटिफिकेशंस के लिए एंड मैप्स के लिए। ओके, जो मेरे को ये ज़्यादा बेहतर लगता है। एज पर मैं ओला को ले लूँ या चेतक को ले लूँ, उससे बड़े मेरे को ये लगता है। ठीक है, तो आपकी ये 2 प्रायोरिटी हो जाती है। तो आप मेरे को ये बता दो, 12,000 किलोमीटर आपने चला लिया है। फरवरी से अगर हम देखें तो 5-6 महीने 7 महीने आपको हो चुके हैं। तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, क्या रेंज मिल रही है, क्या क्या इस पर टेस्टिंग कर लिए, सब बताओ। अभी तक ओवरऑल तो जहाँ तक मैं स्कूटी को मतलब बहुत रगेड यूज़ करता हूँ लाइकली, ठीक है। बट 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को जो अब मेन जो इशू कंडीशन आया है, पहली बात तो ये मेरा डिस्क ब्रेक चेंज हुआ है अभी। डिस्क ब्रेक चेंज होने के बाद उसके बाद मेरा टायर जो होता है, जो कंपनी फिटेड टायर आते हैं इसमें बैक साइड में, वो फटने लग गया था 12,000 किलोमीटर के अंदर ही। तो एथर का आपसे पहले भी एक हमारा एक रेगुलर ही है भाई, वो बंदा तो आता रहता है हमारे चैनल पे, वो भी एथर के टायर से काफी परेशान था, उसने भी आई थिंक बदलवा लिए हैं जी। ठीक है, आप अपना कंटिन्यू करो, आपको क्या दिक्कत आई थी? एक्चुअली एथर में दिक्कत ये आई थी, जब मेरा 10,000 किलोमीटर पूरे हो गए थे, टायर साइड से कटने लग गया था। अच्छा, एंड साइड से कटने के बाद वो और कटता रहा। तो मैं एथर वाले शोरूम में जब विजिट करी सर्विस सेंटर्स में, उन्होंने बोला कि सर ये हवा नहीं है, इसके अंदर होती है। अच्छा। हवा की वजह से दिक्कत आ रही है। बट अगर मैं उस चीज़ को देखूँ, मैं हवा तो इसमें ड्रोज डाल रहा हूँ, तो ये चीज़ तो कोई और दूसरी बात है। मैंने उनसे बोला सर हर कोई टायर ब्रांड आपकी गारंटी देता है, तो आप चाहे तो उसको मेरे चेंज करवाइए, जो होता करवाइए। तो लाइकली एक आकाश हैं सर्विस सेंटर में, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मेरे को एक फॉर्म बना के दिया, तो फॉर्म में उन्होंने बोला कि सर आप किसी भी फ्रेंचाइजी में जाइए, वहाँ जाके आपके साथ जो होगा आपको चेंज करके दे दिया जाएगा, आपको लमसम अमाउंट होगा। ठीक है, बट सबसे बड़ा फ्रॉड करा उन्होंने मेरे साथ। मैं लक्ष्मी नगर, रोहिणी, हर जगह विजिट कर लिया MR की फ्रेंचाइज। वो कहते हैं सर ये आपके होलसेलर पे जाएंगे। ठीक है, होलसेलर। एंड होलसेलर दिल्ली में इस वक्त तो मेरे को लगता नहीं कोई होलसेलर है MRF टायर्स का। ओके, तो वो होलसेलर मेरे को मिला साहिबाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, उनके पास गया, उन्होंने मेरे से बोला सर आपका जो टायर है, उन्होंने मशीन में डाला, चेक करा। मेरे को 3 दिन लगे थे सबके प्रोसीजर में, सब कुछ करने के बाद उन्होंने बोला सर आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। 800 रुपये देने के बाद आपको नया टायर मिल जाएगा। ठीक है, बट जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी, सेम टायर मेरे को मिल रहा था जो मेरे को चाहिए नहीं था, क्योंकि मैं इसके टायर से बहुत परेशान हूँ इस वक्त। ओके, क्योंकि ओला एथर में हमेशा ये दिक्कत रही है टायर्स को लेकर, टायर के शॉर्ट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा घिसते भी जल्दी है। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने चेंज करे जे के टायर में, अब मेरे को टायर के अंदर कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं आ रहा है अभी तक फिलहाल के लिए। पीछे वाला या दोनों बदलवा दिए? मैंने पीछे वाला बदलवाया, अभी आगे वाला भी सही चल रहा है, बट आगे वाले में अब दिक्कत आने लगी, अब हल्का सा बबलिंग करने लग रहा है ये। जे के टायर कितने का है पीछे वाला? जे के टायर मेरे को जो कॉस्टिंग पड़ी है इसकी 1400 पड़ी है। 1400 रुपये का? जी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका
एक पार्ट को लेके वारंटी का एक्सपीरियंस। एंड दूसरी बात ये, इनके पार्ट्स भी बहुत लाइकली बहुत कम स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं है। बिकॉज आप अगर यहाँ पे आएंगे, ये फैन की जाली रहती है इसकी, ठीक है। ये मैंने लाइकली आज से 3 महीने पहले भी चेंज करवाई थी, उसके बाद अब मेरे को दोबारा चेंज करवानी पड़ेगी। बस एक वाटर के स्प्लैश से टूट गई है। अच्छा जी, ओके। ये जाली को तो मैंने आई थिंक कंसिडर करा था, हाँ, एपेक्स वाली वीडियो में, वहाँ भी मैंने इसे हाईलाइट करा था कि उस स्कूटर के हिसाब से वो इतना महंगा था, उसमें भी ये जाली थोड़ी कमज़ोर थी। ठीक है, पर जाली को लेके पहला बंदा मैं आपको देख रहा हूँ जिसने ये चीज़ हाईलाइट करी है, तो क्या मतलब किस तरीके से टूटी थी, क्या हो गया सीन? एक्चुअली जैसे मैं गुड़गांव रहता हूँ, गुड़गांव से आना जाना होता है मेरा, तो गुड़गांव में आप जानते हैं वाटर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, बारिश होती है। हाँ। तो जैसे मैं गुड़गांव से आ रहा था, उसमें वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच गया था, स्कूटी तक। ये वाटर लेवल के साथ ही निकल गया था, उस वक्त मेरे हाथ में आ गया था ये। ओके, इसका मतलब ये है कि इस पे पानी का प्रेशर पड़ा है। हाँ, ये निकल गया। ठीक है, पहले तो ऐसे निकला था। दूसरी बार मैंने जब स्कूटी वॉश करवाई थी बाहर, क्योंकि एथर में मैं ड्राई वॉश नहीं करवाता, वो ड्राई वॉश मेरे को अच्छी नहीं लगती, मैंने बाहर स्कूटी तक वॉश करवाई थी। एक सिंपल सिर्फ वाटर जेट की वजह से ये जाली भी टूट गई। तो ये ड्यूरेबिलिटी की या इसकी चीज़ प्लास्टिक की मैं मान सकता हूँ कि एथर की इनको सही करना चाहिए, क्योंकि ये अप्रोक्स ये पार्ट ये 450-460 का करते हैं कंसीडर। ओके, तो ये अच्छा 450 रुपये का आता है? 450 रुपये का पार्ट आता है ये। तो काइंड ऑफ थोड़ी सी महंगी। कितनी, ये मतलब पूरी जाली है या फिर छोटा सा ही पार्ट है? ये बस एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे जो लगता है, ये वाला पार्ट, बस ओनली दैट पार्ट। ये 450 रुपये का। अच्छा, ये कह रहे हो आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जैसे ये देखिए टूट गया। अच्छा, ये पूरा पार्ट चेंज होता है। 450 रुपये का कॉन्स्टिंग। ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का जी 400 रुपये का ये जी। तो ये तो यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अभी तो कुछ नहीं, मेरा एक्चुअली मार्च में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा शीशा टूट गया था। ओके, ये वाला, इस शीशे को मैंने उसके बिना शीशे के भी चलाई थी, बट शीशे के बिना ये चलती नहीं है। हाँ। ठीक है, तो जब शीशा लगवाने गया था मेरे को इसकी कॉस्टिंग 750 पड़ी है, सिंगल शीशे की। ओके, मैं एक बार कह रहा हूँ कि ठीक है, तो शीशा ये बना रखा होगा उन्होंने एल्यूमिनियम का, मे बी एल्यूमिनियम मिक्स हो सकता है, लेकिन जाली का तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। 450 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। शीशा मैं मान लेता हूँ, चलो भाई कंपनी फैशनेबल आइटम बना रही है, महंगा हो सकता है, लेकिन वो प्लास्टिक की जाली ये समझ नहीं आया। एक्चुअली उन्होंने क्या करा हुआ, इन्होंने अपनी जो ब्रांड की वो हाइप बना रखी है। अब कोई भी अगर आप आम आदमी लोगे जिनका बजट ही लाइकली 95,000 होता है एक स्कूटी प्रेफर करने के लिए, वो 2 लाख की स्कूटी पे कभी नहीं जाएगा, चाहे वो उसको सस्ती भी मिल रही होगी। बट जिन्होंने ले ली वो तो लेके बचताएंगे ना। अब मैं टूटी हुई जाली लेके तो मैं किसी के पास लेके जाऊंगा नहीं। हाँ, वो सही करवानी पड़ेगी, लगवानी पड़ेगी। एथर में सेल्स एंड सर्विस, सेल्स बढ़िया है, सर्विस भी बढ़िया, बट जो पार्ट की कॉस्टिंग है वो इतनी है कि आप सोच के वक्त आप 2 बार सोचोगे उसे सही करवाने के लिए। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि जब तक इनका वो आई थिंक सब्सक्रिप्शन प्लान उन्होंने बीच में बंद कर दिया था। इन्होंने एक्चुअली सब्सक्रिप्शन प्लान बंद इसलिए कर दिया, उनको हो रहा था बहुत ज़्यादा घाटा। हाँ, एथर वालों को। क्योंकि उस प्लान में क्या करते थे, लोग टूट जाता था सही करवा लेते, टूट जा सही करवाते, उनको बस एक अमाउंट देना होता मिनिमम, जो हर मंथ उनका डिडक्ट होता रहता था। बट जब उनको लगा कि हाँ भाई ये मेरा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने वो चीज़ बंद ही कर दी। हाँ, तो यही सीन है कि पहले जो बंदों ने खरीदा होगा उन्होंने सब्सक्रिप्शन के बेस पे खरीद लिया होगा कि हमारा कुछ खर्चा नहीं होगा इसमें, ये तो सही है। लेकिन बाद में जो इनके पार्ट्स की कॉस्टिंग है वो सच में ही ज़्यादा है, और आपके अलावा भी कई बंदों से मैंने सुन लिया है। एंड सबसे बड़ी बात है, मैंने फैब में परचेज करा था इसे, मेरे से उस वक्त कंपनी वालों ने कहा था सर आपकी जो इसकी वो सब्सिडी है वो आपकी कुछ टाइम में, मंथ में 2 मंथ्स में आ जाएगी। फैब से मेरे को आज जुलाई हो गया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक। ओके, तो बल्कि जिन्होंने मेरे से पहले लिया था जनवरी में, उनकी सब्सिडीज आ गई है। तो एक बार इसको लेके तो सिद्धार्थ भाई मैं भी सजेस्ट करूँगा आपको कि आप दिल्ली ईवी सब्सिडी की वेबसाइट पर जाकर ना, उनका एक मेल होता है, ईमेल आईडी, उस पर अपने स्कूटर की डिटेल भेज देना कि भाई मेरी इसकी सब्सिडी अप्लाई हो रही है, क्या स्टेटस है। कई बार क्या होता है, मैंने भी कई बंदों से पूछा और मुझे पता लगा है कि कई बार आधार कार्ड, बैंक कार्ड, ये लिंक विंक का चक्कर कुछ होता है जिसका सब्सिडी नहीं आती है। एक बार ये भी करके देख लेना, और कंपनी को भी तो बोल के आप देख ही रहे हो, आई थिंक वो भी बता। कंपनी को बोल के सर फायदा नहीं है, मेरा हर हफ्ते कॉल होती है कंपनीज में। ठीक है, वो मेरे से कहते हैं सर हमने अप्लाई करा हुआ है, आपके पास आप आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो एक बार ये जरूर करके देखना। और जो हमारी ऑडियंस देख रही है भाई, वो भी देख लो कि दिल्ली सब्सिडी के अंदर ये हो जाता है कई बार। कई बंदों को मैं जानता हूँ जिनकी सब्सिडी इस वजह से ही रुक रही थी कि उनका आधार कार्ड या बैंक कार्ड पता नहीं जो भी था, तो आधार कार्ड या बैंक में कोई लिंक विंक की प्रॉब्लम होती है, आप करा सकते हो, आई थिंक हो जाएगा। आप बस मेल पे लिख दो कि भाई मेरी सब्सिडी नहीं आई है, ये मेरी डिटेल है, वो मेल से रिप्लाई कर देते हैं एक्चुअल में दिक्कत क्या है। ठीक है, अब मेरे को स्कूटी में अगर आप मेरे से प्रोन्स एंड कॉन्स पूछोगे, ठीक है, अब मैं उस पर जाने वाला था यार। सिद्धार्थ भाई सारी लाइन मेरी चुरा लोगे तो मैं क्या बात करूंगा। तो आपने अभी तक क्या थोड़ा ऐसा बताया, थोड़ा नेगेटिव सा एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस में ये मजा नहीं आया, लेकिन पॉजिटिव भी तो होगा ना, उसकी भी बात कर लेते हैं।
ये मुझे पता है जिस तरह से आप चला के ला रहे थे, पता लग रहा था आपको मजा तो आ रहा है चलाने में। नहीं मजा मेरे को देखो फन टू राइड है, मैं पहले वीडियो में कह रहा था फन टू राइड है चलाने में। जो एक बार चलाएगा उसे मजा जरूर आएगा। ओके ठीक है। इसमें सबसे अच्छी चीजें क्या है कि ऑन द गो नेविगेशन भी आपके पास। ठीक है। आपने अपने फोन से नेविगेशन लगा दी, आपको स्कूटी रोकने की जरूरत नहीं है। आपने सिंगल क्लिक में नेविगेशन इसमें ऑन हो जाती है, आपको हर चीज में बता देती है, फोन आ रहा है कुछ आ रहा है, इट इज गुड फॉर यू, क्योंकि आपको फोन निकालना नहीं पड़ता बार बार। ये चीज अच्छी है। ठीक है। दूसरी बात जो मेरे को इसमें नेगेटिव पॉइंट लगता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप जैसे इस पर बैठोगे कुछ टाइम तक आपको ये फन टू ड्राइव लगेगा, ये जो आपका लेवल है बैठने के लिए। ओके, एक बार साइड से दिखाता हूँ। अब बताओ। आफ्टर जैसे आप 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलोगे, आपके यहाँ पे दर्द होने लग जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये यहाँ पे इतनी इन्होंने गैपिंग रखी है। आप देखिए मैं अब लगली 5-6 का 5-7 का हूँ। ठीक है। तो आपका जो आप कह रहे हो कि फुटबोर्ड की वजह से पैर ऊपर आ रहा है, पैर ऊपर आ रहा है। अगर फुटबोर्ड नीचे होगा तो उनकी दिक्कत है। तो हाँ, मतलब बैटरी वैसे भी नीचे वैसे मेरे को ज्यादातर पैर ऐसे रख के चलाने पड़ते हैं ताकि मेरे को दिक्कत ना आए। ओके, तो आपके लिए कंफर्टेबल राइड नहीं होती है अगर आप जब लंबी चलाते हो। बिल्कुल। ठीक है। और जैसे आप 10-20 किलोमीटर चला रहे हो तो 10-20 किलोमीटर चला रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। ओके, अब आपने 12,000 किलोमीटर चला लिया है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है भाई आपका। मेरे को ये बताओ रेंज कितनी मिल रही है? रेंज मेरे को अभी भी वही सेम मिल रही है, 145 किलोमीटर्स। 145? अगर मैं नॉर्मल 40 to 30 की स्पीड पर चलाता हूँ। ये तो ज़्यादा बोल गए यार। नहीं रियली, अगर मैं 40 to 50 की स्पीड पर चलाता हूँ 145 मिल रही है मेरे को। ओके। वो हाई कैसे मिल रही है मैं भी नहीं जानता इस चीज़ को। ओके। बट अगर मैं वहीं इसको 60-70 अप्रोक्स ले जाता हूँ नॉर्मल में, तो मेरे को 120 किलोमीटर देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। या तो ये कौन सा बैटरी पैक वेरिएंट है, क्लियर कर दो मेरे को। ये टॉप एंड में 3.7 कुछ है। अच्छा, 3.7 वाला है ये। आपको कितने का पड़ा था? मैं प्राइस भूल गया था। लाइकली मेरे को ये ऑन कैश 180 का पड़ा था अप्रोक्स, मतलब 2 का मान लो आप। 2 का मान लो तो अच्छा, ये बड़ी बैटरी पैक वाला है। सॉरी, फिर मेरे दिमाग से निकल गया था ये बात। तो फिर तो मिल रही होगी रेंज जी, क्योंकि ये एथर का सबसे बड़ी बैटरी पैक के साथ आता है। ये एपेक्स के बाद यही मॉडल है जो आपका नॉर्मल में आता है। ओके। उससे फिर इससे बड़ा फिर एपेक्स ही है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है अभी। ठीक है, फिर तो आई थिंक आपको मिल रही होगी 120, तो फिर नॉर्मल सी बात हो जाती है, क्योंकि इनका जो 3.2 किलोवाट आवर वाला है वही 110 की रेंज देता है। हाँ, 110 की देता है, तो फिर तो मिल जाती होगी। ठीक है। तो अब मेरे को ये बता दो आप कि आपका अभी तक क्या एक्सपीरियंस है। सर्विस सेंटर का आपने बता दिया, इसके अलावा कोई इंसिडेंट हो, कभी चलते हुए रुक गया हो, कुछ भी ऐसा सीन हो? एक्चुअली मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे से कंपनी वालों ने कहा था कि सर आपके पास इसका RSA है। सबसे बड़े झूठ बोला था उन्होंने, झूठे एक नंबर के। ओके। जब मैंने एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने RSA फोन करता, वो मेरे से कहते सर आपके 5,000 रुपीज़ लगेंगे, 5,000 फिर RS मिलेगा। अच्छा। RSA, रोड साइड असिस्टेंट। ठीक है। जब मैं ठीक हो गया, मैं स्कूटी को घर पे ले गया, बाद में मैं सर्विस सेंटर ले गया, तो मैंने जाकर जो मेरे सेल्स पर्सन थे मैंने उन्हें बोला कि सर मेरे से ऐसी बात बोल रहे थे, ऑन रिकॉर्डिंग में शो करी थी मैंने इसे। तो ऑन रिकॉर्डिंग के बेसिस पे उनके ऊपर मेल चली, मेल के अलावा चला, बट आज तक 6 मंथ्स हो गए मेरे को कोई भी किसी भी चीज़ को लेके मेरे को कंसर्न नहीं करा गया कि सर आपके साथ ये हुआ था। उन्होंने सुन ली, वो बैठ गए आराम से। अच्छा। एंड उनको ये लगता है कि एक ही कस्टमर है, वो नहीं है। उसके अलावा मेरे साथ 3 कस्टमर और हैं साथ में जिन्होंने ये चीज़ सेम बताई है। अच्छा। तो उनको ये बोल के कहता है सर आपके साथ RSA भी दिया हुआ, बट RSA नहीं दिया। ओके। तो बट अगर मैं इस वीडियो से एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप नई स्कूटी एथर ले रहे हो तो जो गलती मैंने करी थी आप मत करना। अगर आप वो कह रहे हैं सर आपको ये चीज़ मिलेगी साथ में, उनसे आप रिटर्न में ज़रूर ले लेना कि सर आप रिटर्न में लिख के दो कि मेरे को चाहिए ये चीज़। तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे सिद्धार्थ भाई, और काफ़ी अवेयरनेस वाली चीज़ है ये। जब आप 1,80,000 रुपये खर्च कर रहे हो एक स्कूटर पे, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मिलनी चाहिए, और ये चीज़ रिटर्न में ले लेना, मेल वेल पे जो भी होता है। और सिद्धार्थ भाई एक बात मैं पूछनी आपसे भूल गया, जब आपने इतनी चीज़ें बताई दी है, मेरे को ये बताओ उसकी सर्विस कब होती है, क्या इंटरवल होता है, फिर कैसे इनका सीन होता है सारा? सर्विस जो होती है इसकी हर 5,000 किलोमीटर्स पे होती है। लाइकली मेरी पहले 5,000 किलोमीटर्स पे हुई थी, फिर 10 पे हुई थी, अब इसकी 10 सर्विस हुई थी। तो उसमें आपको दिखाना चाहूँगा इनके जो मैकेनिक्स है, इतने अच्छे एजुकेटेड क्वालिफाइड मैकेनिक्स है। आइए देखिए, जैसे ये एक पार्ट है, ठीक है, ये मेरा हिल रहा था, तो इसके अंदर जो नट होते हैं, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे हिलने के लिए डबल साइडेड टेप लगा दी इसके अंदर। अच्छा। ताकि ये हिले ना। ओके। जो क्या होता है कि इसको पूरा खोलना पड़ता है, खोलने के बाद इसके नट टाइट्स होते हैं, तो उन्होंने एक काम बचाने के लिए अपना उन्होंने डबल साइड टेप लगा दिया। अच्छा। अब इन फ्यूचर अगर मेरे साथ दोबारा ये हिलता है या कुछ होता है तो मैं दोबारा डबल साइड टेप तो नहीं लगाऊंगा इसमें, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें इसका लाइट थ्रो। ओके। इसमें लाइट थ्रो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। एज कम्पेयर टू अगर मैं वीडा देखूँ, मैं चेतक देखूँ, इसमें कुछ भी लाइट थ्रो नहीं है। हाँ, रात में बहुत दिक्कत आती है चलाते हुए भी। लाइट तो हल्की है, लाइट बहुत हल्की है। स्पोर्ट स्कूटर का डिजाइन है, इसमें लाइट आई थिंक फंक्शनल नहीं है, ये इतनी अच्छी फंक्शनल नहीं है। हाँ, बट इनका जो कॉन्सेप्ट है कि 4 LED लगी हुई है इसमें, वो 4 LED भी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आपको 20 मीटर्स तक भी आपको कोई रेंज दे दे। अच्छा। इस वक्त
ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऑप्शंस आने चाहिए थे जो कंपनी वालों ने नहीं दिए। ओके। लाइकली हैजार्ड का ऑप्शन आना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि रात को अगर आप कहीं लेकर चल रहे हो, रात को एक बस पीछे की लाइट ही है जो आपको बैकलाइट दिखती है। अच्छा। हैजार्ड ऑप्शन रहेगा तो अच्छी रहेगा। जैसे मान लीजिए कोहरा आएगा, नेक्स्ट टाइम फॉग आएगा, फॉग में तो एक लाइट एंड पीछे लाइट दिखती है, वो दिखेगी नहीं। हैजार्ड में कम से कम आपको हर चीज़ होनी चाहिए देखने के लिए। ठीक है। इसके अंदर अपडेट भी आई है क्या? हाँ, अपडेट भी आया था। लाइकली इसमें ऐप में अपडेट आया था। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन्यू ये भी बदला है? ये मेन्यू कुछ नहीं, मतलब सेम रहा था। इसके ऐप में अपडेट आया था जो आया था। अच्छा, ये लाइकली इसका ऐप है जिसमें अब इसमें नया इंटरफेस आ गया सारा कुछ मिला के। पहले क्या करते थे, बस दिखाते थे कि स्कूटर यहाँ गया, अब ये लोकेशंस भी दिखाता है। अच्छा। पर कि आपके कहाँ गया था, और ये यहाँ पे आपका ट्रैवल्ड आता है, प्लस सेफ आता है, कितना आता है, और सारी डेट्स बताता है कि हिसाब से स्कूटर चला था, हाईलाइट्स कितना चला है, कितना क्या इशू आ रहा है, मतलब कुछ भी इशू होता है सब कुछ बताता है। ठीक है। तो इसके जो मोबाइल ऐप है वो पहले से इम्प्रूव हुआ है या पहले से इम्प्रूव हुआ है उससे? वो मतलब अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा है? लाइकली अच्छा भी है। एंड परसों एक दिक्कत आई थी, मेरे फादर गए थे लाइकली अपने मतलब दूसरे गए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा था इसको। तो शाम को आते हुए क्या हुआ, वो रात को लाइकली 9-1 बजे ये जो स्क्रीन थी पूरी बंद पड़ गई एकदम अचानक ही। अच्छा। इसमें पहले ब्लू आया, ब्लू के बाद एकदम डार्क हो गई। मेरे फादर आधा घंटा वेट करा उन्होंने, रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा इशू आया। अच्छा। तो उस इशू के लिए मैंने अभी सर्विस सेंटर कॉल करे कि इशू किस चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए फादर थे वो तो लाइकली 10 किलोमीटर अवे थे, वो आ गए। अब अगर मैं जैसे हूँ, मैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर अवे हूँ, तो मैं क्या करूँगा उस वक्त अगर ये बंद पड़ गया बिल्कुल, क्योंकि RS से तो आपको पता ही है वो लोग तो सुनते ही नहीं है किसी की। तो इस चीज़ के लिए मैं जाऊँगा, मेरे को वहाँ जाकर पता लगा क्या इशू है क्या नहीं है। दूसरी बिल्ड क्वालिटी में आपको बताता हूँ इसकी। अगर आपको एक बिल्ड क्वालिटी बताऊँगा, जैसे मैंने आपको पहले जाली बता दी थी, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे एक बार, ये सिर्फ वाटर के स्प्लैश से टूटा हुआ है। ये जो प्लास्टिक है? बिल्कुल। ये प्लास्टिक सिर्फ एक वाटर के स्प्लैश से टूटा हुआ है ये। अच्छा, ठीक है। अगर अब इतनी हल्की बिल्ड क्वालिटी है तो मैं नहीं समझ पा रहा कि 1,80,000 मैंने इस चीज़ पर खर्च करे। ओके। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गया हूँ अब इसकी वजह से कि अगर मैंने 1 लाख रुपए 1,80 खर्च करने की चीज़ के ऊपर, तो कोई सॉलिड चीज़ मिलनी चाहिए। एज कम्पेयर अगर मैं चेतक देखता हूँ, हाँ। वो मेटल बॉडी में आता है, इससे बढ़िया तो मेरे को वो लगा। वो तो खैर सबसे बेस्ट है, बट उसमें दिक्कत ये है थोड़ी रेंज कम है। एंड दूसरा उसकी लिमिट भी 70 की है। 70 की है, बात ये है। ओके, तो अभी आपने आई थिंक अपना पूरा सारा एक्सपीरियंस बता दिया है। अभी कुछ रह रहा है? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है। सो अब मैं आपसे बोल लेता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। स्कूटर में क्या अच्छा लगा? स्कूटर में मेरे को सबसे बड़ी अच्छी बात है, एक तो टू रेंज मिलती है मेरे को। अगर मेरे को 110 की रेंज दे रहा है तो मेरे को पता है 115 120 आराम से जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरी बात इसकी ब्रेकिंग। ठीक है। अगर मैं 70 पे क्रूज कर रहा हूँ, 60 पे क्रूज कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है अप्लाई ब्रेक करूंगा मैं 10 सेकंड्स के अंदर रुक जाऊंगा या 5 सेकंड्स में रुक जाऊंगा। ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को मैंने सोच के ली थी नेविगेशंस के लिए एंड अपने कॉल्स के लिए, अब मेरे को फ़ोन निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऑन द गो नेविगेशंस आते हैं इस पे एंड कॉल्स वॉल सब मेरे को बताता है। ठीक है। तो मेरे लिए तो ये पॉजिटिव कौन सा है अभी तक। नेगेटिव्स में? नेगेटिव मेरे लिए ये है कि इसकी एक तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान बार बार इस पे पैसे नहीं खर्च कर पाएगा, क्योंकि वो एक पैसे सेव करने का लेता है। हाँ। दूसरी बात, इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा इनहेंस करना चाहिए, सीटिंग को इनहेंस करनी चाहिए कि 2 जने आराम से बैठ जाएं, सामने वाले को जो फुट रेस्ट है वो थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया जाए। ठीक है जी। ओके, और कुछ नेगेटिव? बाकी नेगेटिव इसकी टायर कंपनी, मैं बहुत परेशान हूँ टायरों से। टायर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि एक्चुअली आपकी वीडियो में देखा था मैंने एंड उन्होंने आपने बताया कि टायर पहले इनके स्मॉल आते थे, छोटे थे, इन्होंने एक ग्रिप लगाई। अब इस ग्रिप के बाद इन्हें टायर इनहेंस करना चाहिए, क्योंकि ये टायर इस स्कूटी में नहीं बैठ रहे बिल्कुल फिट भी। अच्छा। किसी भी एंगल से। ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं 10,000 किलोमीटर चलिए, 10,000 किलोमीटर में टायर फट गया तो और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी इसके अंदर। ठीक है। एंड इसके अलावा कोई भी मिडिल क्लास फैमिली ले रही है स्कूटी को, तो इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। आपको सोचना पड़ेगा लगवाते हुए कि भाई मैं लगवाऊँ नहीं लगवाऊँ। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये आपके ये नेगेटिव में अभी कुछ और है या लास्ट है? लास्ट है सर। ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके जो भी एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग 10 में से कितने स्टार दोगे? मैं पहले आया था 10 में से 10 ही दे रहा था, बट मैं अब 10 में से सिर्फ इसे 8 ही दूंगा इस वक्त। ठीक है। तो भाई अभी भी 8 देने को तैयार है, और मैंने जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करा है। भाई का मैंने पहले भी लिया हुआ था एक्सपीरियंस, जब भाई ने अपना बताया कि अच्छा एक्सपीरियंस था। अब थोड़ा डाउन चला गया है। अब दोबारा से हम करेंगे भाई का, जब भाई चला लेगा सब 20-30 हज़ार किलोमीटर, जब देखते हैं भाई का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और एक चीज़ और बता दो, आप एथर को सजेस्ट करोगे दूसरों को? मैं बिल्कुल करूँगा, ट्रस्ट वर्दी है, बिल्कुल करूँगा इधर लेने के लिए। ठीक है। तो भाई सजेस्ट अब भी कर रहा है भाई दिक्कत बेशक है, लेकिन सजेस्ट कर रहा है भाई लेने को। ठीक है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अगर मैं इस स्कूटर के अलावा कुछ और लेता तो मैं हीरो के विडा के ऊपर जाता लेने के लिए। ओके, तो डेफिनेटली अभी विडा तो मेरे पे है। वैसे क्या अच्छा लगा विडा में? विडा में एक तो उसका सिटिंग पोस्चर बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ओके। दूसरी उसकी रेंज भी सही लगी मेरे को। एंड सबसे बड़ी बात है,
वो चलता है ना तो लोग उसे देखते हैं एक बार, मतलब बड़ा साइज है, बड़ा साइज है, ऐसा लगता है कि हाथी चल रहा है। एथर में थोड़ी सी बस यही दिक्कत लगती है मुझे भी, थोड़ा साइज छोटा है, स्पोर्टी स्कूटर है, साइज छोटा है। दूसरी बात ये तंग गलियों में या तंग जामों में आराम से निकल जाता है। हाँ, फायदा भी है, फायदा भी है। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है सिद्धार्थ भाई, अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। और अगर आपको भी अपना ऐसा एक्सपीरियंस देना है, स्कूटर हो, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, वहाँ पे जाओ, आप एक बार व्हाट्सएप पर हाई सेंड कर दो, दिल्ली एनसीआर वाले ही करना। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, बाय। थैंक यू भाई।